हम लेकर के आए हैं आपका चैप्टर 6 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें तीसरा टॉपिक है आपका। थर्ड टॉपिक है 6.3 एक्सरसाइज 6.3 मल्टीपल एंगल्स यानी अपवर्त कोण। कौन सा कोण? अपवर्त कोण। 11th मैथ्स डॉक्टर के सी सिन्हा बुक, है ना। 11th मैथ्स डॉक्टर के सी सिन्हा बुक, जिसमें एक्सरसाइज है 6.3 मल्टीपल एंगल्स यानी अपवर्त कोण। मल्टीपल एंगल्स अपवर्त कोण, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जी तीसरा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.3। हम बात करते हैं कि अपवर्त कोण क्या है, अपवर्त कोण किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, कल हम समझाए भी थे, आज हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से। यन इंटू यानी यन कॉमा ए के रूप के कोण को अपवर्त कोण कहते हैं। यन इंटू या यन कॉमा ए, कहने का अर्थात है कि यन के जगह पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो भी पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, है ना। इस प्रकार से आपका ए हो गया, 2a हो गया, 3a हो गया, है ना, 4a हो गया। इस प्रकार से जो रूप रहेगा उसी को हम बोलेंगे मल्टीपल एंगल। कौन सा एंगल? मल्टीपल एंगल, ठीक है। जो ए साथ में है वो आपका क्या है? एक एंगल का टर्म है, और यन जो है संख्या है, इंटीजर है। तो यन इंटू ए के रूप के कोण को अपवर्त कोण कहते हैं, जहां यन कोई भी पूर्णांक है। उदाहरण के लिए आप देखिए, अभी हम समझाए आपको ए 2a 3a 4a डॉट 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 आदि कोण ए के अपवर्त है, कोण ए के अपवर्त है। बात करते हैं फिर हम कि कोण 2a के त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करेंगे, ठीक है। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखिए VVI है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th में ही यूज है, हर जगह कंपटीशन में भी यूज है, ठीक है, 12th में भी यूज है। देखिएगा साइन 2a है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो हम आपको बताए थे कि साइन a प्लस ए अगर करेंगे, सपोज मान लो कि ये है और ये बी है, मान लो आप, तो ये साइन a प्लस बी का एक फॉर्मूला बताए भी थे आपको। साइन a इंटू कॉस बी, कॉस बी के जगह पे तो कॉस ही है, हाँ, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी के जगह पे भी है ना। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं? साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, अगर देखिएगा तो एक एक 2 साइन ए, है ना, इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसी को टेन के पदों में हम लिखना चाहेंगे तो साइन 2a का, है ना, साइन 2a का आपका टेन के पदों में, साइन 2a का टेन के पदों में फॉर्मूला होगा 2 tan a अपॉन 2 tan a अपॉन, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर a। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग बोलेंगे कि सर साइन साइन 2a को आप डायरेक्ट 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे आपका क्या है, 2 साइन ए बटा में क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। क्या है? कुछ नहीं तो क्या है बाबू? 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसा करते हैं हम कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, अपॉन यहाँ पे जो दिख रहा है 1, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आराम से लिखेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। मतलब इसको लाने के लिए, है ना, इंटू टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कैसे आ गया? तो इसको हम लाने के लिए आपको बता रहे हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बच रहा है 2 tan a ऊपर में है और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है कि अंश एवं हर में, अंश एवं हर में, इसको हम ये बता दे रहे हैं, अंश एवं हर में, ठीक है। अंश एवं हर में, एवं हर में कॉस स्क्वायर से अगर भागा देते हैं तो कॉस कट जाता है, तो 1 बचता है यहाँ, यहाँ देखो, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए से क्या करने पर? भाग देने पर, भाग देने पर भागा दीजिएगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में आइएगा नीचे, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, है ना। जी बिल्कुल, इस प्रकार से हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेना है, यहाँ 2, यहाँ पे देखिए कॉस है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 2 साइन ए बटा कॉस ए, यानी टेन ए आराम से हो गया,
बात यहाँ है कि cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, इसमें भी भागा दीजिएगा तो ये इससे भागा दीजिएगा तो ये कटेगा अलग अलग करके, और प्लस में साइन बटा कॉस कीजिएगा तो कितना tan स्क्वायर है। लोग यहाँ पे नहीं समझ रहे होंगे तो यहाँ भी हम आपको समझा देते हैं। देखो साइन स्क्वायर अलग अलग का मतलब क्या हुआ पता है? अलग अलग का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर ए डिवाइड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस स्क्वायर। समझे? तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो 1 प्लस कितना साइन बटा कॉस कितना हो गया tan स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका आता है बाबू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए साइन 2a का यहाँ पे दो फार्मूला हम आपको बताया। साइन 2a का सिंपल में आपका फार्मूला है 2 sin a इंटू कॉस ए, है ना, 2 sin a इंटू कॉस ए। अगर साइन 2 के जगह पे ए के जगह पे थीटा रहेगा, साइन 2 थीटा तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर रहेगा साइन 2x तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसमें रटने वाली बात नहीं है, समझिए आप। एंगल का जो भी रहेगा अगर पोजीशन चेंज रहेगा, जैसे एक्स वाई नाम चेंज रहेगा तो वहां पे नाम चेंज करके लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो साइन 2 का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए, और उसके बाद tan के पदों में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बिल्कुल, तो इसी प्रकार से ये आपका है। ठीक है, ये आप खुद कर लीजिएगा, हम आपको समझा दिए कि कैसे आएगा। ठीक है, तो ये आपको हम हटा दे रहे हैं, है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। आगे फिर हम आपको बताते हैं, है ना। तो ये क्या फॉर्मूला आया है भाई? साइन 2a का क्या था? 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइन 2a का दो फॉर्मूला। अब cos 2a में आएंगे। cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है बाबू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये cos 2a का। सबसे पहले तो जनरल होता है आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। ठीक, एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब इसको हम तोड़ेंगे हो जाएगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना। एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। tan के पदों में एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। ये 4 फॉर्मूला है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये cos 2a। cos 2a बराबर जनरल फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। उसके बाद क्या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। मतलब उसके बाद का मतलब क्या? अगर आपसे बोलेगा कि cos 2a बराबर tan के पदों में फॉर्मूला बताओ तो बताइएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा कि cos 2a बराबर सिंपल जनरल फॉर्मूला बताओ तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अगर बोलेगा साइन के पदों में बताओ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर बोलेगा आपको कि cos के पदों में बताओ तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। तो cos 2a का ये 4 फॉर्मूला होता है, इससे और भी निकलता है। अब बोलेगा सर ये कैसे निकाले सर, ये नहीं समझ में आया। बिल्कुल हम आपको समझाने के लिए तत्पर है। cos 2a है तो cos a प्लस a करेंगे, तो a प्लस a करेंगे ना क्या होता है cos a और b। मान लो कि ये b है सपोज, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b। b की जगह पे a ही है ना जी। और फिर ये cos में अगर प्लस में रहता है तो क्या होता है माइनस में होता है, पहले भी बताया इससे पहले एक्सरसाइज में। तो sin a इंटू sin b, b की जगह पे तो यही है ना, आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए cos कितना हुआ cos स्क्वायर होगा, जैसे x गुने x तो कितना होता है x स्क्वायर होता है जी। तो यहाँ पे क्या होगा cos a इंटू cos स्क्वायर है माइनस sin a इंटू sin स्क्वायर है। कंफर्म है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। आगे अब रही बात कि सर ये वाला कैसे आया, सर ये वाला कैसे आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कर दिए। तो कोई बात नहीं, इसी को चेंज कर दो ना, cos स्क्वायर है ना और साइन में लाना है तो साइन को रहने दो, cos को चेंज करो। cos स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर ऐसे रख दे दो, देखो आराम से आ जाएगा। देखो 1 माइनस माइनस माइनस, अगर -1 रहेगा तो -2, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर तो एक 2 यानी 2 साइन स्क्वायर। आराम से आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये भी आपको बता दी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कैसे आया। अब रही बात कि सर ये बताइए 2 cos स्क्वायर माइनस 1 कैसे आया, तो ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखो cos स्क्वायर को इसी छोड़ दो आप, माइनस साइन स्क्वायर को तोड़ो 1 माइनस cos स्क्वायर। अब क्या करो cos स्क्वायर और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कर लो cos स्क्वायर क्या हो
2 कॉस स्क्वायर माइनस, ये भी आ गया, आया कि नहीं आया। अब रही बात कि सर ये तो सब आ ही गया, लेकिन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर कैसे आएगा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो cos 2a बराबर जनरल ही रहने दीजिए आप, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, समझे। यहाँ बटा में पूछे तो क्या 1, तो आप जानते हो ना इस चीज को, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, अगर भी बताए थे ऐसा 1 है बटा में, तो क्या कर लो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। बोले क्या, क्यों सर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े थे 1 10th में, तो यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। बोले बटा में 1 क्यों देते हैं, 0 क्यों देते हैं। अरे बाबू 1 से अगर डिवाइड करेंगे कोई भी संख्या में तो वही संख्या प्राप्त होगा ना, इसीलिए हम बटा में 1 देते हैं, ठीक है। 0 और 2 कैसे दे सकते हैं आप, तो अब इसको क्या कर लेंगे, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ लाना क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो 1 1 लाना है, इसका मतलब क्या है cos cos हटाना है, इसका मतलब क्या है अंश एवं हर में, अंश एवं हर में cos स्क्वायर ए से क्या करने पर बताओ, भाग देने पर आराम से, है ना, भाग दीजिएगा नहीं तो देखो cos स्क्वायर सब में यानी बारी बारी से भाग देंगे, अंश में भी देंगे और हर में भी देंगे अलग अलग। cos स्क्वायर इसमें भाग देंगे तो cos स्क्वायर cos स्क्वायर कटेगा तो माइनस साइन बटा cos कितना हो गया टेन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर बटा cos स्क्वायर तो कितना होगा 1, अब फिर क्या होगा साइन स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर। तो आप देखो बाबू cos 2a बराबर कितना फॉर्मूला, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सिंपल। अगर आपसे पूछे साइन में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अगर आपसे पूछे cos के पदों में तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, अगर आपसे पूछे कि tan के पदों में बताओ cos 2a बराबर तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आप समझ रहे होंगे, है ना, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, हाँ इसको जो है ना कुछ कुछ मान लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे, है ना, लेकिन अभी फिलहाल समझिए आप, टेंशन नहीं लीजिए कि ये फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कि 4 फॉर्मूला cos 2a का पता चल गया आपको। अब tan 2a की बारी है, tan 2a बराबर क्या, तो tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan। लोग ये भी बोल रहे हैं कि tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर कैसे लिख दिए, तो बाबू सबका प्रूफ है। tan 2a बराबर ऐसे कर सकते हैं बाबू sin 2a बटा cos 2a लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या कर लोगे इसको बताओ, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, ठीक है, 2 sin a इंटू cos a स्क्वायर दे दिए cos a होगा 2 sin a इंटू cos a। बात यहाँ है cos 2a बराबर, तो cos 2a बराबर फॉर्मूला अभी अभी तो बताए हैं cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे हम बाबू, ध्यान से, हमको लाना है क्या 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस लाना है तो यहाँ cos स्क्वायर हटाना है, तो अंश एवं हर में अंश एवं cos स्क्वायर से भागा देंगे। इससे पहले हम दिए थे साइन 2a जब निकाल रहे थे तो दिए थे ना हम, उसमें प्लस मिला था, तो 2 sin a इंटू cos a बटा में cos स्क्वायर नीचे रहेगा उसका 2 तो एक कटेगा तो 2 साइन बटा cos कितना हो जाएगा, जैसे कहने का था ना साइन a इंटू cos बटा में cos स्क्वायर भागा देंगे, और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अंश एवं हर में cos स्क्वायर a से भागा देने पर, तो भागा देंगे तो यहाँ क्या ये तो कटेगा ना, तो साइन बटा cos कितना हो गया 2 tan a अपॉन देखिएगा बाबू यहाँ पे cos स्क्वायर भागा लीजिएगा अलग अलग करके, cos स्क्वायर कटेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर कितना हो गया tan स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि tan 2a बराबर कैसे आया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, कंफर्म है ना, तो देखते जाइए आप और होगा तो लिखते जाइएगा। अब क्या कर लेंगे cot 2a बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो cot 2a का फॉर्मूला होता है सिर्फ उल्टा होता है tan का थोड़ा सा, cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा में 2 cot a बटा में 2 cot a। सर ये कैसे होता है, तो बाबू सबका हम प्रूफ करते जा रहे हैं, है ना। अगर cot 2a की बारी है
कि कैसे होगा, तो आराम से आप कर सकते हैं cos 2a बटा sin 2a, लिख सकते हैं ना जी। जी बिल्कुल, ये फॉर्मूला होता ही है, इसको आप लिख सकते हैं sin 2a। अब बताइए cos 2a का तो अभी निकाले हैं आप, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर, है कि नहीं। बटा में क्या कर लोगे sin 2a का, 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, हमको लाना क्या है cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए लाना है, इसका मतलब ये है, और -1 लाना है, इसका मतलब sin स्क्वायर ए को हटाना है। तो अंश एवं हर में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए से भागा देंगे, तो भागा देंगे cos स्क्वायर ए और बटा साइन स्क्वायर ए, तो cot स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, तो 1 हो जाएगा, बटा में 2 साइन ए और cos ए, तो साइन स्क्वायर ए से भागा दिए तो साइन साइन ए को कटेगा, तो cos बटा साइन बचेगा, क्या बचेगा 2 cot, 2 cot, तो ये भी प्रूव हो गया आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं, cot 2a बराबर। तो हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा ये सारा फॉर्मूला, है ना।